प्राइस चाहे ऊपर जाए या प्राइस चाहे नीचे जाए, दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा अगर हमने इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर लिया और ध्यान से सीख लिया। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए या कहीं भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, बस मार्केट एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। ऊपर जाएगा तो भी हम प्रॉफिट करेंगे, नीचे जाएगा तो भी हम प्रॉफिट करेंगे। मान लो अभी निफ्टी चल रहा है 17,300 के करीब, अब अभी वैसे एग्जैक्टली चल रहा है 17,283 के करीब चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके पास वाली स्ट्राइक 17,300 है तो इसकी हमें कॉल भी बाय कर लेनी है और पुट भी बाय कर लेनी है एक साथ, जो भी प्राइस मिले हमें। इसके बाद देखो आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितना फायदा हो सकता है या लॉस हो सकता है। देखो अगर भाई निफ्टी ने आपने बाय किया है 17,300 की कॉल, अगर ये भाई 17,200 के नीचे जाना चालू होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट देख पा रहे हो 30,000, 35,000, 20,000, 15,000 और आपने लगाया कितना है टोटल, सिर्फ 5,000 रुपये लगाए हैं आपने। ये जो प्रीमियम दिया आपने पर लॉट, आपको मैं कह रहा हूँ 25,000, 30,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मार्केट मान लो 17,350 के ऊपर भी निकल जाता है, नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा 30, 25, 20, देख पा रहे हो इस तरीके से। लेकिन मार्केट मूव करना चाहिए, लेकिन मार्केट अगर यहीं रह गया 17,300 के पास ही रह गया तो आपको लॉस हो सकता है। और वो लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस होगा 5,000 का। प्रॉफिट कितना हो रहा था, 35,000। और इस मैक्सिमम लॉस को कैसे और कम किया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल देखो आप, मैं बताता हूं आपको। ये देखो मैक्सिमम लॉस आपका एक ही केस में होगा जब आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करोगे। यार एक्सपायरी से पहले ही निकल जाओ। एक रिस्क को डिफाइन कर लो कि भाई मैं इतना प्रीमियम दे रहा हूँ लेकिन मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। जैसे मेरा PNL 1,000 रुपये दिखाएगा, मैं एग्जिट कर जाऊँगा और प्रॉफिट मैं 4,000 पे एग्जिट करूँगा। तो दोनों साइड आप डिसाइड कर लो, 1,000 का लॉस, 4,000 का प्रॉफिट, जो पहले आए उस पर निकल लो और लॉन्ग टर्म तक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। ये है हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। मान लो आप एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा मत करो, तो तब किस तरीके से इसको हम और डिक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा था लॉन्ग स्ट्रैंगल सिखा रहा था, ठीक है। स्ट्रैडल तो हमने सीख लिया, अब हम सीखते हैं स्ट्रैंगल। तो मैंने कहा था 17,300 चल रहा है मान लो मार्केट, तो आपको क्या करना है, 17,400 की सी बाय करनी है, ठीक है। 17,400 की क्या बाय करनी है, सी, और नीचे 17,200 की क्या बाय करनी है, पी, यानी कि 100 प्राइस नीचे। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा भाई आउट ऑफ द मनी, ठीक है। 17,300 जो चल रहा है, अगर आप ऊपर की बाय करोगे तो ये आउट ऑफ द मनी चीपर होता है। जितना आप स्ट्राइक प्राइस से दूर जाओगे उतना सस्ता आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पड़ेगा सस्ता, वहां पर पड़ रहा था अगर ये 60 रुपए का, तो हो सकता है आपको यहाँ पर 40 या 35 का पड़े, ये 400 वाला। ऐसे ही अगर ये पी में बात करोगे, जितना नीचे जाओगे पी के अंदर उतना ये हो जाएगा आपका सस्ता। मान लो वहां पर 40 का पड़ रहा था तो यहां पर ये आपको पड़ेगा भाई कितने का, 35 या 20 रुपए का, ठीक है। तो मैं आपको इसका पे ऑफ दिखाता हूं किस तरीके से आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर आपको जो सी पड़ रहा है वो 8 रुपए का पड़ रहा है, वहाँ 60 रुपए का पड़ रहा था। और यहाँ पर पी आपको 24 रुपए का पड़ रहा है, जो वहाँ पर 40 रुपए का पड़ रहा था। तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1,000 रुपए के करीब हो सकता है, यानी कि 1,600 रुपए, और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। और आपका लॉस कब तक रहेगा, देखो अगर मार्केट भाई 17,360 या 70 या 80 के ऊपर निकलना चालू होता है तो आप प्रॉफिट होना चालू हो जाओगे, ठीक है। या 17,200 के नीचे जाना चालू होता है तो आप प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाओगे, ठीक है। आपका लॉस सिर्फ इसी रेंज में होगा जब तक मार्केट आपका रहेगा 17,200 से 17,390 के करीब, बस यहीं तक आपका लॉस होगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो सिर्फ इतना सा ही लॉस होगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। लेकिन एक्सपायरी तक होल्ड मत करो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक्सपायरी के। तो मैं तो भाई 3 बजे के करीब एग्जिट कर देता हूं, और मैं यही बोलना चाहूँगा आपको भी कि 3 बजे तक एग्जिट कर दो, क्योंकि आपको ग्रीक्स वगैरह पता नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एक्सपायरी की, तो 3 बजे से पहले एग्जिट कर दो, ठीक है। सो आप इस तरीके से अगर काम करोगे तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल रहो। तो चलो अब 2-3 बातें जान लेते हैं जो हमें इन स्ट्रेटजीज के अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो, अगर आप इसको एक्सपायरी वाले दिन इस्तेमाल करते हो, सबसे पहली बात मानो, अगर एक्सपायरी वाले दिन आप गए इसको, तो 3 बजे से पहले आपको एग्जिट करना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, इसको आप इंट्राडे में इस्तेमाल ज़्यादा करो,
लॉन्ग ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड मत करो, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होना चालू होगा, अदरवाइज ओवरनाइट मत करो, इंट्राडे में निकल लो और 3 बजे से पहले इसको क्या करना है, एग्जिट करना है। ये 2 बातें आप ध्यान रखना। और देखो हमेशा एक काम करना, मान लो आपका मैक्सिमम लॉस 5,000 का होने वाला है तो प्लीज़ एक रिस्क डिफाइन कर लेना कि ना भाई मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, टोटल मैंने 5,000 पे किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा मार्केट को दे आऊँगा, 1,000 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा पर लॉट, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट में 3,000, 4,000 या 2,000 जितना भी, इससे डबल होना चाहिए बस, ठीक है। इतना ध्यान रखना, उस पर एग्जिट करूँगा। और अगर फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से आप खोल सकते हो फ्री में डीमैट अकाउंट। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये दोनों स्ट्रैटेजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी ये वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक करना यार।